चंपापुर एक पंचायत है जहां एक गांव है मगरहरी बैरिया, और वहां के एक मजबूर, लाचार और बेहद ही शरीफ माँ बाप का बच्चा जिसकी उम्र 7 साल रही है और लगभग 11-12 महीना पहले कुछ तथाकथित लोगों के द्वारा उसकी अपहरण कर ली गई। और जब अपहरण की गई उसके बाद उनके माँ बाप ने संबंधित थाने में एक आवेदन दिया कि मेरा बच्चा फलना टाइम से मिल नहीं रहा है, वो गुम है। फिर जब माँ बाप को शक हुआ, वो कुछ लोगों का नाम दिया और पुलिस प्रशासन से उस पर जांच करने का अनुरोध किया, लेकिन पुलिस प्रशासन ने न जाने किन लोगों के मेल में आकर के, किन लोगों के प्रभाव में आकर के पता चलता है कि जिन लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है वो किसी सफेद पोश नेताओं के शरण में है और वो उनके कार्यकर्ता हैं। मैं स्थानीय प्रशासन, जो नरकटियागंज की स्थानीय प्रशासन है, उस प्रशासन को मैं ये चेतावनी देना चाहता हूं कि 11 महीने से चूहे और बिल्ली के खेल में आपने जिस तरह से एक मजबूर माँ बाप को और इंसाफ के लिए दर बदर भटकते हुए एक माँ बाप को पटना से लेकर के बेतिया तक, नरकटियागंज तक दर बदर भटकते हुए माँ बाप के आंखों में आंसुओं को नहीं देखा, और जिस तरह से आपने किसी ऐसे लोगों के दबाव में आकर के इस पूरे घटना पर पर्दा डालने का काम किया। और अफसोस की बात तो यह है कि जब स्थानीय प्रशासन के खिलाफ जब इन्होंने मुख्यमंत्री के यहाँ जाने का काम किया, डीजीपी के यहाँ जाने का काम किया, उन लोगों के तरफ से भी आश्वासन दिया गया कि आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ नहीं मिला। और स्थानीय प्रशासन में एक श्रीमान थाना प्रभारी थे जो हमेशा कुछ नया चीज बताते थे। ज्वाला सिंह जी नाम था उनका। वो कुछ ऐसा रोज बताते थे जिससे लगता था कि अब अपराधी दूर नहीं है, तुरंत बच्चे को बरामद भी किया जाएगा और अपराधियों की शिनाख्त भी हो जाएगी। लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। और मैं बताना चाहता हूं और नरकटियागंज के स्थानीय प्रशासन को मैं एक शेर के माध्यम से संदेश देना चाहता हूं कि मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। मेरी तकलीफ, मेरा गम, मेरा सदमा पता चलता। कोई तेरा बिछड़ता तो मुझे तेरा पता चलता। और मैं ये भी चेतावनी देता हूं कि समय रहते अगर हफ्ता, अगर महीना, दिन में अगर किसी नतीजे तक नहीं पहुंची गई तो मैं गुलाम कादिर आज इस मंच के माध्यम से करता हूं और पार्टी के लोगों से भी अपील करता हूं कि मैं नरकटियागंज अनुमंडल में अनुमंडल पदाधिकारी के समक्ष मैं भूख हड़ताल पे बैठूंगा और जो पीड़ित परिवार है उसको इंसाफ दिलाने का काम करूंगा। और जो नरकटियागंज के कार्यकर्ता हैं, और पिछले बार जब नरकटियागंज में हम लोगों ने धरना दिया था 9 जून को, उसमें तमाम लोग भारी संख्या में पहुंच करके उस धरना को सफल बनाए हैं। और आज इस धरना में नरकटियागंज से जो भी साथी चलकर हमारे साथ आए हैं, मैं उनको धन्यवाद देता हूं और उनका स्वागत करता हूं। और हमारे एक मित्र हैं अमजद भाई,